देवदूत और हंसी। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां, जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी हुई चीख रही थी, पुकार रही है। एक रोते रोते सो गई है, उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं न ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार कर रही है। मेरा हृदय ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाए और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तुम फिर समझदार हो गए, उससे भी ज्यादा। जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तुमने पहला पाप कर दिया और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जब तक तुम 3 बार न हंस लोगे अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस नहीं आ सकोगे। इसे थोड़ा समझना, 3 बार न हंस लोगे अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरों की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तो अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं हूँ ही, और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे विदेश की जमीन पर फेंक दिया गया। एक जूता कारीगर सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठा करके। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए देखा, ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस कारीगर को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था, छप्पर भी न था जहाँ वह रुक सके। तो कारीगर ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गया था, वह पैसे तो खर्चा हो गए, वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर कारीगर घर लौटा। अब ना तो कारीगर को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, ना पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर कारीगर घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। कारीगर ने उससे कहा, हंसते क्यों हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब तक 3 बार हंस न लूंगा तब तक बता न सकूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि कारीगर देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक पाता है। पत्नी को तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बने। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। मुफ्त में घर में देवदूत आ गया है। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में ही उसने जूता कारीगर का सब काम सीख लिया, और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कारीगर महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक तरह से बनाने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि इस देश में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। कारीगर ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब कारीगर ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया,
कि तुम मुझे फांसी लगवा दोगे, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर नहीं बनाने हैं, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं है, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर पर चाहिए। तब वह कारीगर उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा आज दोबारा। कारीगर ने फिर पूछा कि हंसी का कारण? उसने कहा कि मैं जब तक 3 बार हंस न लूँगा तब तक मैं नहीं बता सकूँगा। दोबारा हंसा, इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए कि हम इच्छा रखते हैं जो कि व्यर्थ है, हम इच्छा करते हैं जो कभी पूरी न होगी, हम मांगते हैं जो कभी नहीं होगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। तो देवदूत को लगा, वे बच्चियाँ, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आई जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाए। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया। ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लगते भी नहीं थे, और 3 बच्चे जुड़वा, वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन 3 बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियाँ तीनों बड़े धन वैभव में, संपदा में पली, और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये 3 ही मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और कारीगर को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है।